नमस्ते भारत में हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। अभी 1.25 साल ऊपर ही हुआ है हमारे भाई को खोए, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत को खोने से बस कुछ वक्त ही हुआ है। अभी हम उसके जस्टिस की मांग कर रहे हैं कि अभी आज सुबह सुबह एक खबर आती है जो बड़ी ही दुखद है, और वो ये है कि सिद्धार्थ शुक्ला जो एक बहुत ही बड़ी हस्ती बन चुका था और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लड़का था, बहुत ही टैलेंटेड इंसान जिसने हार नहीं मानी थी कभी भी ज़िंदगी से। वो खतरों के खिलाड़ी 7 में जीता था, वो बिग बॉस में जीता था, बिग बॉस 13 जीता था। उसने अपना 40 साल की उम्र में, मुझे लगता है कि कोई इतना नाम नहीं कमा सकता जितना उसने नाम कमाया है टीवी इंडस्ट्री में। और वो सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही बहुत ही ज़्यादा मेहनती, बहुत ही काबिल इंसान था। हमारे भाई सुशांत को बहुत अच्छा मौका मिला फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए। ये मौका शायद शुक्ला को भी मिलता, सिद्धार्थ शुक्ला को भी मिला था, मिल सकता था और भी आगे। बट ये नेपोटिज्म, ये सब ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा जंजाल है जो किसी को आगे बढ़ने नहीं देता। हमारा भाई सुशांत आगे बढ़ा तो इन लोगों ने उसे खींचकर मार गिराया, और आज टीवी इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा स्टार, बहुत नामी स्टार, जिसे हम शिव के रूप से जानते हैं, जिसे बिग बॉस 13 की वजह से एक एरोगेंट, एक बहुत ही गुस्से वाला इंसान जानते हैं, बट जो कि वो वैसा था नहीं। वो बहुत ही अच्छा इंसान था, वो अपने आप को कंट्रोल करता था। उसके साथ ऐसी काफ़ी चीज़ें हो चुकी थी जिसको वो अपने शब्दों में बयान शायद नहीं कर पाता था, शायद इसलिए वो गुस्से में रहता था। पता चला है कि कल शहनाज ने उससे बात भी करी थी रात को, सब कुछ ठीक था। और अगर माना जाए तो सिद्धार्थ शुक्ला के दोस्तों से पता चला कि ही वॉज ऑल राइट, बट कल रात को उनको बहुत ज़्यादा सीने में दर्द हुआ। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, उन्होंने शायद सीरियस नहीं माना। तीसरी बार जब दर्द उठा तब उन्हें ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर वो स्टेबल भी थे, अनस्टेबल भी थे। उनको बहुत सीने में दुख रहा था, उनको तकलीफ हो रही थी, और शायद उन्होंने आखिरी बार अपनी माँ से पानी तक मांगा, और पानी पीने के बाद शायद उन्होंने ये कहा, ये जितना मुझे अभी तक पता चला है मैं वही आपको बता रही हूँ। उनको पानी पीने के बाद उनको शायद ये लगा कि मैं सो सकता हूँ। उन्होंने अपनी माँ को कहा कि मैं अब शायद थोड़ा सोना चाहता हूँ। नहीं पता था कि वो उनकी आखिरी नींद होगी और उस नींद से वो उठेंगे नहीं। उनका सीने का दर्द बढ़ने लगा और बेहोशी छाने लगी थी। सीने के दर्द की वजह से उन्हें हार्ट अटैक कब आया और वो कब चल बसे, वो भी अनुमान उनकी माँ को लगाने में थोड़ी सी देर लग गई। डॉक्टर्स ने कहा 9:25 AM, यानी कि आज सुबह उनकी मौत को घोषित कर दिया गया। कूपर हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम चल रहा था। 3:30 बजे उनका पोस्टमार्टम चलने की बात थी और 5-5:30 बजे नॉर्मली ख़त्म हो जाने की बात थी। बट ये कूपर हॉस्पिटल है, कूपर हॉस्पिटल में क्या होता है क्या नहीं होता है, कितनों की मौत हुई है, कोई बचता क्यों नहीं है कूपर हॉस्पिटल में, ऐसा क्यों होता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं नहीं कहती कि ये साजिश है या क्या है, बट कूपर हॉस्पिटल में 5:30 बजे जो पोस्टमार्टम ख़त्म होने की बात थी, वो करीब 8 बजे पोस्टमार्टम ख़त्म होता है। क्यों? रीज़न कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस इस बार बहुत एहतियात से सारा काम कर रही है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में उनको बहुत कसूरवार ठहराया गया है कूपर हॉस्पिटल को, और मुंबई पुलिस को ठहराया गया है कि वो उनकी वजह से, बहुत लापरवाहियों की वजह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज नहीं खुल पा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा सच है, इसमें कोई दो राह नहीं है। बस बाकी फ़र्क ये है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने अपने बाप के हॉस्पिटल यानी कि कूपर हॉस्पिटल में हमारे भाई को मार डाला। इमरजेंसी वार्ड तक नहीं ले जाया गया, और उसको उसके घर में ही डॉक्टर के आने से पहले मुंबई पुलिस जैसी सड़ी पुलिस ने
सुसाइड किया है ये कहकर उसे मौत के घाट उतार दिया और कहा कि ही इज डेड, ही इज नो मोर। और बाद में तो जो जो हो रहा है, जो जो हुआ था, सब हमें पता है। बट ये स्टोरी मैं नहीं कहती हूँ कि वापस से हो रही, बट कहीं ना कहीं आशंका उनके दोस्तों को, शहनाज को ये है कि सब कुछ ठीक था, अचानक ऐसे कैसे हो सकता है। उनके फ्रेंड्स का कहना है कि वो हाई प्रोटीन डाइट पे थे, वो बहुत एक्सरसाइज करते थे, वो बहुत फिट इंसान थे, ऐसा कैसे हो सकता है अचानक। मैं नहीं कह रही हूँ कि इस बार भी कोई साजिश है, क्योंकि घर वालों ने भी ये जाहिर किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी तबीयत खराब हुई थी और अचानक ये सब हुआ है। ये दुर्घटना हुई है, ये अनहोनी हुई है। बट उन्होंने ये कहा है, उनके घर वालों ने, कि कोई फाउल प्ले की कोई बात नहीं आ रही है सामने। लेकिन एहतियात से सारी चीजें करने के बाद शुरुआती पोस्टमार्टम के रिजल्ट जो होते हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है क्या हो सकता है क्या नहीं। बाकी डिटेल रिपोर्ट कल ही मिलेगी 10 या 11 बजे के बीचों बीच ये पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट मिलने वाली है, जिसके पहले पुलिस या कूपर हॉस्पिटल सिद्धार्थ शुक्ला की शव को उनके घर वालों के हाथ में नहीं पहुंचा सकते, नहीं सौंप सकते। तो अभी यही खबर है कि सिद्धार्थ शुक्ला का शव हॉस्पिटल यानी कि कूपर हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा और कल 10 से 11 के बीच में जब डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी तब उनके शव को उनके घर वालों के हाथ में सौंपा जाएगा और दोपहर 1 या 2 के बीच उनकी अंतिम यात्रा की जाएगी और देह संस्कार होगा, अंतिम संस्कार होगा। क्योंकि हिंदू समाज के हिसाब से किसी भी मृत के शरीर को अग्निदान नहीं दिया जाता शाम के बाद। तो ये जो चल रहा है, मैं सुबह से अपने आप को मैं नहीं अपने आप को संभाल पा रही हूँ। एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही उम्दा कैरेक्टर, एक उम्दा कलाकार हमारे बीच आज नहीं है। बहुत मुश्किल हो रही है कहने में। और शहनाज गिल एक शूटिंग में गई थी सुबह, जिसकी वजह से बाद में जब उन्हें पता चलता है, उनके पापा उनको बहुत बार कॉल करते हैं, क्योंकि वो शूटिंग में अकेली गई थी, शायद मुंबई गई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अमृतसर से उसके पापा बार बार कॉल कर रहे थे, 10-12 बार। लास्ट में उनके मैनेजर यानी शहनाज गिल के मैनेजर ने उनका फ़ोन उठाकर कहा कि मैम की तबीयत बहुत ही ख़राब है, वो सदमे में है और ठीक नहीं है उनकी हालत। और अभी पता चल रहा है कि उनको अच्छे से पहुंचा दिया गया है सिद्धार्थ शुक्ला के घर, ताकि वो उनकी माँ का और उनकी बहनों का अच्छे से ख्याल रख सके, जबकि उनकी खुद की तबीयत बहुत ख़राब है। क्योंकि वही शहनाज गिल है जिन्होंने बहुत प्यार किया है सिद्धार्थ शुक्ला को और बहुत सारे सपने थे उन लोगों के। पब्लिकली उन लोगों ने अपने रिश्ते को अभी तक नाम नहीं दिया, बट ऐसे नामों की ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसे रिलेशन में। आज शहनाज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही होगी, क्योंकि ये शहनाज बिग बॉस से जिसे अपना प्यार मिला था, जिनको एक नाम दिया गया था, वो नाम आज अकेला पड़ गया है। शहनाज विल बी ऑल अलोन। बहुत सपने संजोए हो गए उस लड़की ने, बहुत ही प्यारी लव स्टोरी। और कुछ नहीं कह सक रही हूँ, साथ दीजिएगा, कुछ और अपडेट आएंगी तो ज़रूर बताऊंगी। धन्यवाद, जय हिंद।